हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, शायद आप लोगों को पता होगा कि जिस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बनाता हूं तो उस टाइम पे मैं ये सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो पूरा केस को छानबीन करने में लगा होता हूं। यानी मैं हर वक्त वो ढूंढता हूं कि इस केस के साथ ऐसा कौन सा कनेक्शन है जो कि सही जाते हैं, इस केस के साथ ऐसा क्या हो सकता है जो कि आज तक हम लोगों को पता ही नहीं पर ये हो जा रहा है। तो ऐसा बहुत सारे सवाल है दोस्तों, जो सवाल हर किसी के मन में तो आते हैं पर शायद उनका उत्तर हम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ चीज के ऊपर मैं थोड़ा छानबीन करने के बाद कुछ मुझे ऐसा लगा जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को यह बताना चाहिए, और जिसके कारण ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए आज तैयार कर रहा हूं ताकि आप लोगों को मैं ये चीज दिखा पाऊं। तो दोस्तों, पहले मैं आता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ अगर कुछ हुआ है, क्योंकि मेरा जो सब्सक्राइबर्स है वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं कौन सा थ्योरी के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं, यानी सुशांत सिंह राजपूत की अलाइव थ्योरी के ऊपर। तो उसी के साथ साथ उनके साथ जो हुआ है वो दोनों घटना, यानी इन दोनों में से कोई भी एक घटना को मैं रिजेक्ट नहीं करता हूं। वो दोनों के दोनों ही जब तक प्रूफ ना हो जाता है तब तक दोनों में से किसी को हम रिजेक्शन नहीं मरते। तो मेन बात पे आते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ अगर कुछ हुआ था उस दिन, तो इस केस के साथ आप लोग तो सहमत होंगे कि दिशा का जो लिंकअप है वो एकदम 100% दिशा और सुशांत का केस एक दूसरे के साथ पूरा कनेक्टेड है, यानी जिसको कहते हैं इंटरकनेक्टेड। तो मतलब ये सीधी बात से कि अगर दिशा का केस सॉल्व आउट हो जाते हैं तो सुशांत का केस खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, या फिर अगर सुशांत का केस सॉल्व आउट हो जाते हैं तो फिर दिशा का जो केस है वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, यानी वो ऐसे ही इंटरकनेक्टेड है। तो सवाल यह है दोस्तों कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस रात या फिर जिस तरीके से उनके साथ जो बर्ताव किया गया था, और जैसे दिशा के साथ जिस हाल में दिशा को मारा गया था, तो ये जो दोनों सर्कमस्टेंसेस है ये दोनों एक हो सकता था। यानी इन दोनों का जो स्टोरी है, इन दोनों का जो मारने का जो स्टोरी है, यानी सुशांत का और दिशा का, वो कुछ एक ही हो सकता था। पर वो लोगों ने, यानी दिशा और सुशांत के जो कातिल है वो एक ही लोग हैं, ये मैं कंफर्मली कह सकता हूं, इसलिए क्योंकि ये दोनों का जो पैटर्न है दोस्तों, ये पैटर्न कुछ ऐसा ही कहता है। वो लोगों का अगर बस चलता तो सुशांत सिंह राजपूत को दिशा की तरह ही खत्म किया जाता, पर वो लोगों ने कुछ ऐसा दिमाग यहां पे लगाया था जिसके कारण दिशा और सुशांत का जो केस है वो थोड़ा सा अदल बदल यहां पे कर दिया गया है। तो दिशा को फेंका गया था बैल्कनी से और सुशांत को मारा गया था उनके घर में। और ये जो सीन है, ये सीन भी शायद ऐसे ही लिखा गया था कि सुशांत और दिशा को क्यों ना एक साथ ही खत्म कर दिया जाए। पर शायद उस दिन, जिस दिन दिशा को खत्म कर दिया गया था, उस दिन ही शायद सुशांत को खत्म कर देते वो लोग, अगर सुशांत के साथ कुछ हुआ है तो। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट पे ये पूछ सकते हैं कि सर, क्या आप पलट गए, क्या आपका जो बयान है वो पलट गया? नहीं, कभी पलटेगा नहीं। तो ये एक बार बीच में मैंने बोल दिया। तो जो मैं कह रहा था कि अगर सुशांत के साथ कुछ हुआ है तो वो लोगों ने यही प्लान किया था कि क्यों ना सुशांत और दिशा को एक ही दिन में एक ही जगह से उन लोगों को स्पॉट किया जाए, एक ही जगह पे उन लोगों को स्पॉट किया जाए, ताकि केस को कुछ ऐसे सजाया जाए कि सुशांत के साथ दिशा का कुछ इंटरनल कनेक्शन था, कुछ अभ्यंतरीण संपर्क था, और ये सब नाम देके ये हादसा शायद किया जाने वाला था। क्योंकि दिशा का जो खुलासा हुआ था, दिशा केस में जितना भी खुलासा हम लोगों के सामने आया था, मैं ऐसे ही हवा पे बात नहीं कर रहा हूं, जितना भी, क्योंकि और मेरे पास तो पुख्ता सबूत भी नहीं है जो कि मैं कलेक्ट कर पाया था संवाद माध्यम की तरफ से, जो भी मीडिया की तरफ से जो खबर आया था उसी हिसाब से मैं कह रहा हूं। जो लोग जो छानबीन करके, यानी पुलिस वाले ने जो भी था इस केस के साथ, दिशा के केस के साथ, उन लोगों ने जो भी छानबीन करके कहा था कि दिशा ने उस दिन सुशांत सिंह राजपूत को कॉल किया था। तो दिशा ने सुशांत सिंह राजपूत को कॉल जो किया था, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं सरासर खारिज करता हूं, क्योंकि उस कॉल को किया गया था दिशा के मोबाइल से। शायद सुशांत को उस दिन उस स्पॉट पे बुलाने के लिए कॉल किया गया था ताकि सुशांत और दिशा को दोनों को एक साथ खत्म कर दिया जाए। पर
शायद केस कुछ उल्टा हो गया, जिसके कारण सुशांत उस दिन उस स्पॉट में हाजिर नहीं हुआ था और जिसकी वजह से दिशा के साथ यह हादसा हो गया था। और बाद में सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, वो केस क्योंकि सुशांत के साथ तो दिशा को पैकअप नहीं किया गया है, तो सुशांत का जो केस है उसलिए और इसीलिए ही सुशांत का केस को थोड़ा सा अलग ढंग से हम लोगों के सामने दिखाया गया, ताकि दोनों जो केस है वो दोनों केस सेम सेम ना लगे। ये दोनों केस सेम सेम ही बनने जा रहा था, पर कुछ डिलेस के कारण शायद उस दिन सुशांत के साथ सुशांत के सर के ऊपर उनके महादेव का हाथ होगा, शायद उस दिन हाथ था, तो जिस वजह से शायद उस दिन उस स्पॉट में सुशांत सिंह राजपूत नहीं पहुंचा था। क्योंकि दिशा सुशांत को कॉल करेगी, ये थोड़ा कभी आप एक बार बैठ के सोच के देखिएगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा। क्योंकि ये जो सर्कमस्टेंसेस पे सुशांत को कॉल करके बुलाना या फिर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए कॉल करना और उसी दिन दिशा के साथ कुछ हादसा हो जाते हैं, उसी के बाद ही सुशांत के साथ कुछ ना कुछ हादसा हो जाते हैं। इससे तो साफ साफ ये जो एंगल व्यू है वो डेफिनेटली ये कंक्लूजन में हम आ ही सकते हैं कि सुशांत को उस गैंग से ही दिशा के मोबाइल से कॉल लगा के उनको बुलाने की कोशिश किया जा रहा था। पर दोस्तों आज तक ये समझ में नहीं आया कि किस लिए दिशा सालियान की मम्मी ने इस केस के ऊपर रोक लगाने के लिए कहा। यानी दिशा सालियान की मम्मी ने यह कहा था सरासर सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू के दौरान कि उनकी बेटी के जो केस जो हुआ है इसको लेके ज्यादा बातचीत ना किया जाए तो ही बेटर है। यानी हो सकता है कि कोई भी डर की वजह से या भी कुछ भी हो सकता है, पर वो लोग नहीं चाहते हैं कि दिशा सालियान का जो केस है वो केस को लेके ज्यादा बात किया जाए इन फ्यूचर, और जिसके कारण दिशा की केस पे उतना ज्यादा फोकस किसी ने भी नहीं किया था। उनकी मम्मी की सम्मान के लिए उनकी मम्मी ने जो रिक्वेस्ट किया था वो रिक्वेस्ट शायद रखने के लिए। पर सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, यानी ये तो डेफिनेटली हम श्योर है कि इन दोनों में से कुछ भी एक केस का अगर खुलासा जिस दिन होगा तो दूसरा जो केस है वो केस आराम से सॉल्व आउट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मैंने पॉइंट आप लोगों को बताया कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मृत्यु है वो दिशा की मृत्यु के दिन ही सेटअप किया गया था, ये मुझे लग रहा है कुछ जो प्लान्स उन लोगों का जो है वो प्लान्स के बारे में, वो थियोरी के बारे में अगर आप खुद भी सोचेंगे तो यही आप लोग आपके भी सामने ये जो चीज है वो नॉर्मल सा आ जाएगा कि हो सकता है कि प्लान यही है कि मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस दिन हादसा होते होते सुशांत सिंह राजपूत बच गया था, पर आखिर में जाके क्या हुआ है ये आज तक किसी को पता नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 तारीख को क्या हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि पास है, कुछ लोग कहते हैं कि अलाइव थ्योरी, पर जब तक इस केस के ऊपर कुछ भी खुलासा ना हो, जब तक इसके ऊपर कोई भी इन दोनों में से किसी के ऊपर जब तक कोई भी पुख्ता सबूत ना मिले तब तक ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। पर फिर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे दोस्तों। अभी तक जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना जल्दी हो सके शेयर करना शुरू करिए ताकि ये सब वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जहां तक ये सब वीडियो को होना चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले दिनों में सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की इस दौर पे एक सैनिक बनिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। इस वीडियो का जो ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन पर दे दीजिएगा। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।